Hello everyone, this is Sakshi. I'm a first year MBBS student at RGK Medical College and welcome you all to my channel. आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हॉराइजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन के बारे में। और ये फिर से हमारे नए एमबीबीएस करिकुलम का ही एक पार्ट है जिसको हम लोग डिटेल में अभी जानने वाले हैं कि क्या इसका मतलब है और क्या क्या सारी चीज़ें होती है इसमें। No, I'm not obsessed about this new MBBS curriculum. It's just that I couldn't find any video on YouTube explaining all this stuff in such detail. So मैंने सोचा कि it could be a great better way to start. ओके तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हॉराइजॉन्टल वर्टिकल इंटीग्रेशन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हॉराइजॉन्टल वर्टिकल इंटीग्रेशन, why do we actually need to include this concept into our studying routine, and finally how do we actually do it। तो अब हम लोग देखते हैं कि हॉराइजॉन्टल वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। हॉराइजॉन्टल इंटीग्रेशन का मतलब है सेम टाइप की चीज़ों को इंटरलिंक करना, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो फेसबुक अकाउंट आपका हो गया और आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया, तो आप यू कैन लिंक योर फेसबुक अकाउंट विथ योर इंस्टाग्राम अकाउंट। सो दिस इज़ हॉराइजॉन्टल इंटीग्रेशन, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों ही एक सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है जिसको आप इंटरलिंक कर रहे हो। सो दिस इज़ हॉराइजॉन्टल इंटीग्रेशन। एंड व्हाट इज़ वर्टिकल इंटीग्रेशन? सो वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब है दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट फील्ड की चीज़ों को किसी एक पर्टिकुलर क्वालिटी के बेसिस में अगर आप उसको इंटीग्रेट करते हो तो इसको कहते हैं हम लोग वर्टिकल इंटीग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल अगेन व्हेन यू लिंक योर फेसबुक अकाउंट विथ एनी ऑफ योर गेमिंग अकाउंट, say PUBG, okay, PUBG is not there, so Call of Duty or anything, if you integrate your Facebook account or interlink your Facebook account with your gaming account, this is known as vertical integration. So since हम लोग मेडिसिन की बात कर रहे हैं तो मेडिसिन में एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो आपके सेम ईयर के सब्जेक्ट्स को अगर आप लोग कंसेप्चुअली इंटरलिंक करके पढ़ते हो तो इसको हम लोग कहते हैं हॉराइजॉन्टल इंटीग्रेशन। फर्स्ट ईयर को अगर ले ले तो फर्स्ट ईयर में जो 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड एनाटॉमी, तो इन तीनों को अगर आप कंसेप्चुअली इंटरलिंक करके पढ़ रहे हो इसका मतलब आप हॉराइजॉन्टली इंटीग्रेट कर रहे हो तीनों सब्जेक्ट्स को। एंड डिफरेंट ईयर्स के सब्जेक्ट्स को अगर आप कंसेप्चुअली इंटरलिंक करके पढ़ते हो तो उसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। सो अब हमको समझ में आ गया कि वर्टिकल और हॉराइजॉन्टल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस है अगर हम लोग वर्टिकली या हॉराइजॉन्टल इंटीग्रेशन को अपने स्टडी शेड्यूल में इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला बेटर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सब्जेक्ट्स। जब आप हॉराइजॉन्टली एंड वर्टिकली इंटीग्रेट करके अपने सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हो तो आपको चीज़ें काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आती है, आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं और आपको सब्जेक्ट की काफ़ी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके कंसेप्ट्स की काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होती है। दूसरा जो है एफिशिएंट कंप्लीशन ऑफ योर सिलेबस। तो जब आप हॉराइजॉन्टली एंड वर्टिकली इंटीग्रेट करके अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो तो आपने एक कंप्लीट चेन क्रिएट कर ली है, जिस चेन का अगर एक भी पार्ट आपको याद आता है तो वो कंप्लीट चेन आपके दिमाग में आपको रिकॉल कर सकते हो, आपको याद आ जाएगी। तो इससे आपने जो भी सारी चीज़ें पढ़ रखी है वो काफ़ी बेहतर तरीके से आप रिकॉल कर पाओगे और आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी एफिशिएंटली आप कंप्लीट कर सकते हो। तीसरा जो है टाइमली कंप्लीशन ऑफ योर सिलेबस। तो जब आप अपने सब्जेक्ट्स को, अपने सेम ईयर के सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करके पढ़ रहे हो विच इज़ हॉराइजॉन्टल इंटीग्रेशन, तो आप अपने सब्जेक्ट्स को पैरेलली कंप्लीट कर रहे हो तो आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी आसानी से और काफ़ी अच्छे से टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। एंड फाइनली जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप हॉराइजॉन्टली और वर्टिकली इंटीग्रेट करके अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो तो आपका जो इंटरेस्ट है मेडिसिन में वो काफ़ी इन्हांस होगा, आपको चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी और काफ़ी मज़ा आने लगेगा आपको पढ़ने में, और आपको एक्चुअली मीनिंग समझ में आएगा जो भी आप चीज़ें सारी पढ़ रहे हो, और आपको रीज़न समझ में आएगा क्यों कोई टॉपिक आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है एज अ मेडिकल स्टूडेंट और एज अ डॉक्टर इन द फ्यूचर जब आप बनोगे तो कैसे ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करने वाली है इन योर करियर। तो अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ डूइंग सो। अभी तक तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ ही चुका होगा कि कितने सारे एडवांटेजेस है हॉराइजॉन्टली एंड वर्टिकली इंटीग्रेट करके अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ने का। तो जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट नेसेसिटी है वो ये है कि जब आप डॉक्टर बनोगे
तो आप एक बेटर और ऑलमोस्ट एक्यूरेट डायग्नोसिस कर सको। तो एज अ डॉक्टर जब आपको कोई केस प्रेजेंट होगा तो ऑब्वियसली आप अपने इतने सालों में जितने सारी चीज़ें पढ़ी है, पूरे 19 सब्जेक्ट्स को आप इंटीग्रेट करोगे और एक डायग्नोसिस आप बनाओगे, यू विल मेक अ डायग्नोसिस। ठीक है, तो अगर आपको पहले से ही ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस है, आप पहले से ही अगर हॉराइजॉन्टली एंड वर्टिकली इंटीग्रेट करके अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो तो आपका कंसेप्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको डायग्नोसिस करने में भी काफ़ी हद तक मदद मिलेगी इससे। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एक्चुअली हॉराइजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको खुद से 3 सिंपल क्वेश्चंस पूछनी है जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो। सबसे पहला, व्हाई एम आई रीडिंग दिस। दूसरा, हाउ विल आई बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस इन माई करियर एज अ डॉक्टर। एंड तीसरा, डू आई नीड टू रेफर टू एनी अदर सब्जेक्ट टू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड द स्टफ दैट आई एम रीडिंग। तो अब हम लोग एक सिंपल एग्जाम्पल लेकर के हॉराइजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हम लोग लेवर का एग्जांपल लेकर के हॉराइजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाई एम आई रीडिंग दिस। बिकॉज लिवर इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी और लिवर की पैथोलॉजीज काफ़ी कॉमन है और ये किसी भी टाइप के डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के कारण भी आपका लिवर डैमेज हो सकता है और लिवर का डैमेज कैन बी फेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, how will I be benefited from this in my career as a doctor? Obviously, तो इसका काफ़ी सिंपल आंसर है कि लिवर डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है एंड इट कुड बी फेटल इफ़ यू डोंट ट्रीट देम। एंड फाइनली जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि डू वी नीड टू रीड एनी अदर सब्जेक्ट्स टू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड द टॉपिक दैट आई एम रीडिंग। ओके, सो इफ़ यू आर रीडिंग लिवर फ्रॉम एनाटमी तो आपको समझ में आ गया कि एक्चुअली लिवर दिखता कैसा है। नाउ लिवर वर्क कैसे करता है, तो इसको जानने के लिए यू नीड टू स्टडी द फिजियोलॉजी ऑफ द लिवर। अब आपको पता चल गया कि लिवर दिखता कैसा है, लिवर वर्क कैसा करता है। अब मॉलिक्यूलर लेवल में किस तरह से चीज़ें वर्क कर रही है लिवर के अंदर, किस तरह से वो अपने फंक्शंस को कैरी आउट कर रहा है, किस तरह से वो ड्रग्स वगैरह को डिटॉक्सिफाई कर रहा है, कैसे सारी चीज़ें हो रही है, इनको समझने के लिए यू हैव टू रीड द बायोकेमिस्ट्री। तो अब आपको समझ में आ गया कि लिवर दिखता कैसा है, कैसे फंक्शंस है उसके और मॉलिक्यूलर लेवल में किस तरह से सारी चीज़ें वर्क कर रही है। अब सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है विच इज़ पैथोलॉजी, विच इज़ ऑल अबाउट द एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ योर बॉडी। तो अगर कोई लिवर रिलेटेड पैथोलॉजी आपको प्रेजेंट होती है तो यू नीड टू गो अ स्टेप बैक और यू नीड टू आस्क योर सेल्फ, इज इट बिकॉज of some defects in the anatomy or some disorder in the physiology or some biochemical abnormalities which is causing this pathology। तो अब आपने हॉराइजॉन्टली तो तीनों सब्जेक्ट्स को आपके फर्स्ट ईयर के इंटीग्रेट कर लिया विच इज़ एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, और साथ ही साथ अपने वर्टिकली भी सेकेंड ईयर के एक सब्जेक्ट विच इज़ पैथोलॉजी उसके साथ आपने इसको इंटीग्रेट कर लिया। अब एक स्टेप और आगे जाते हैं और मेडिसिन विच इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ योर थर्ड प्रोफेशनल पार्ट 2। लिवर की अगर कोई पैथोलॉजी है तो इसके लिए कौन कौन से ड्रग्स मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं और क्या क्या सारे ड्रग्स आप प्रेस्क्राइब होते हैं। तो ये आपको सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, इसमें भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और मेडिसिन जो है इससे भी आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरह से क्या क्या ड्रग्स के मैकेनिज्म हैं, क्यों इस तरह ये सारे ड्रग्स प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। तो अगर सिर्फ एक टॉपिक लिवर आपको इतने अच्छे से समझ में आ सकता है तो बाकी सारे टॉपिक्स को भी अगर आप हॉराइजॉन्टली एंड वर्टिकली इंटीग्रेट करके पढ़ोगे तो कितनी एफिशिएंटली आप सारे टॉपिक्स को आप क्लियर कर पाओगे और कितने अच्छे से आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे और कितने अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आई नो इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट बट अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही अगर आप इंटीग्रेट करके सारी चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको लॉन्ग रन में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली ये सारी चीज़ें। आपकी क्यूरियोसिटी काफ़ी बढ़ेगी, आपका सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ने लगेगा और आपको काफ़ी मज़ा भी आने लगेगा सारी चीज़ों को करने में।
ऑलराइट, तो ये था हॉराइजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हॉराइजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है और किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो आपके सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करने में, टाइमली और एफिशिएंटली। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड शेयर करना वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। ऑलराइट, सो अंटिल वी मीट अगेन, बाय बाय।